ठीक है। उसमें स्टॉक रजिस्टर एंड प्रॉफिट लॉस। स्टॉक रजिस्टर विद प्रॉफिट एंड लॉस, ओके सर। जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि भाई चाहे छोटा दुकान हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे किसी भी सामान को अगर आप परचेज करते हो, सेल करते हो, तो इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कितना आपको मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। आज का शीट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। पीछे किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना? सारे शीट्स वगैरह बन रहे हैं पीछे से? नैतिक, शिवम, अभिराज, गीता, प्रैक्टिस में कहीं से कोई परेशानी? अभी थोड़े क्लास स्लो चल रहा है ना, ड्यू टू फेस्टिव सीजन ना अभी, तो कोई नहीं, बट चलने दो धीरे धीरे ना। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्टॉक रजिस्टर आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये एक्सेल का शीट मैंने ओपन कर लिया है। इसके बाद मुझे कितने कॉलम चाहिए? सीरियल नंबर, आइटम, मॉडल नंबर, कंपनी, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट लॉस। ठीक है, टोटल 13 कॉलम्स चाहिए हमें। ये 13 कॉलम्स, बाकी रो तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। 13 कॉलम्स के लिए हमने टेबल बना लिया। अब इसके ऊपर इसकी टेबल कैप्शन लिख देता हूँ। कैप्शन क्या लिखना है हमें? स्टॉक रजिस्टर विथ प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैप्शन देना हो स्टॉक रजिस्टर विथ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कोई परेशानी? अब यहाँ से चलेंगे, हेडलाइन डालेंगे। ठीक, तो इसको बोल्ड कर देते हैं। और हेड में क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है सीरियल नंबर, इसके बाद लिखना आइटम, इसके बाद लिखना है मॉडल नंबर, इसके बाद लिखना है कंपनी। और अब ये 3 कॉलम को आपको यहाँ पे ऐसे हेडर को मर्ज कर देना है। और ऐसा इसलिए मर्ज करना है, बताता हूँ मैं मर्ज करने का रीज़न क्या है। यहाँ पे मैंने मर्ज किया और इसके बैकग्राउंड हमने रेड कर दिया और यहाँ पे लिख दिया परचेज। सेम उसी प्रकार से 3 कॉलम और मर्ज किया और इसकी बैकग्राउंड में ग्रीन ले लेता हूँ। यहाँ पे लिख दिया हमने। इस पर थोड़े बॉर्डर जो है ना, कैप्शन का बॉर्डर थोड़े हल्के कलर्स में लेते हैं, हल्के कलर ना। परचेज, सेल, और इसके बाद एक और लेने वाले हैं, दैट इज मर्ज करने के बाद परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक एंड सबसे लास्ट में क्या रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि कोई भी आप बिजनेस या व्यापार करते हो, चाहे छोटा या बड़ा, तो उसमें आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों का सामना करना पड़ता है। या सिर्फ प्रॉफिट मिलता है ऐसा तो कभी नहीं होता, प्रॉफिट भी मिलता है और लॉस भी। लॉस भी मिलता है, बिल्कुल। अब इसके बाद करना क्या है? सबसे पहले सीरियल नंबर वाले कॉलम के दोनों रो को सेलेक्ट करके मर्ज कर देना है। उससे होगा क्या कि सीरियल नंबर बिल्कुल सेल के सेंटर में आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से आइटम के लिए मर्ज इन सेंटर करके इसको सेंटर कर देना है। मॉडल नंबर को भी ऐसे ही करना है, कंपनी को भी ऐसे ही करना है। ठीक, अब यहाँ पे जो हमने जगह बनाया वो किसके लिए बनाया? तो वो हमने जगह बनाया, यहाँ पे लिखेंगे हम क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी क्या होता है सभी को पता होगा, है ना? यूनिट, नंबर ऑफ क्वांटिटी, आपने कितना परचेज किया, है ना? क्वांटिटी का मतलब ये होता है ना जी, कितने क्वांटिटी आपने परचेज किए। अच्छा, एक क्वांटिटी का कीमत क्या रहा वो भी आपको मेंशन करना होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेट पर क्वांटिटी। रेट पर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि एक क्वांटिटी यानी कोई भी एक आइटम का कीमत कितना था, अब इसके बाद आपने कितना खरीदा,
उस पर कितना कॉस्ट आपको लगा वो अमाउंट हो जाएगा। सेम यही कॉलम का हेडर आपको सेल के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से इसको भी हम वाइड कर लेते हैं कॉलम को। ठीक है, और बाकी अमाउंट भी रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या रहेगा, क्वांटिटी और अमाउंट। क्वांटिटी एंड अमाउंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्टॉक रजिस्टर विथ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हेडर है। और इसके बाद जो है ये आपको कैप्शन हो गया और इधर आपको कॉलम हेडर हो गया। कैप्शन में किसी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैप्शन बिल्कुल सबको समझ में आना चाहिए कि भाई कैप्शन में है क्या, कैप्शन का मायने मतलब क्या है, ये सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, कैप्शन का मायने मतलब सबको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे सीरियल नंबर ले लेता हूँ 1 2, और इसके बाद सीरियल नंबर को यहाँ से सिलेक्ट करके 10 तक ड्रैगिंग कर लेता हूँ। किसी का माइक म्यूट है, अनम्यूट है, ज़रा उसको म्यूट करो। ठीक है, जब पूछना होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं 10 आइटम ले करके चल रहा हूँ। ठीक, सबसे फर्स्ट जो आइटम है दैट इज़ माउस, इसके बाद कीबोर्ड, प्रिंटर, सीडी, डीवीडी, एसएसडी, एलईडी, पेन ड्राइव। ठीक है, और मोबाइल एंड कॉपी। ये 10 आइटम्स हमने ले लिया। अब इसके आगे करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबका मॉडल नंबर लिखना है। तो मान के चलो माउस है, तो माउस के लिए मैंने मॉडल नंबर लिख लिया M001। और ये किस कंपनी का माउस है, तो HP का माउस है या डेल का है। ठीक है, कीबोर्ड HP का है, कंपनी का नाम है। प्रिंटर आपका एप्शन का है। CD आपका है मोजरवियर। DVD आपका मोजरवियर का ही है। ठीक है, SSD आपको मान के चलिए किसी भी कंपनी का है, ये आप ले लीजिए HP का ही। LED आपका डेल है। पेन ड्राइव आपका किंगस्टन है। मोबाइल आपका एप्पल है। कॉपी जो है आपका क्लासमेट का है। ये सब की कंपनी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। मॉडल नंबर ले लेते हैं K001 फॉर कीबोर्ड। प्रिंटर के लिए P001, CD के लिए C001, DVD के लिए D001, SSD के लिए S001, LED का L001, पेन ड्राइव के लिए PD01, मोबाइल के लिए MO01 एंड कॉपी के लिए CO01। तो ये हमने मॉडल नंबर जो डिफ़ाइन किया है ना, खुद से डिफ़ाइन किया है। बाकी आइटम का नेम भी आप लोग अपने मर्ज़ी से डाल सकते हो, कंपनी भी आप लोग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है कि भाई आपको कितने माउस चाहिए, कितने खरीदना है आपको, है ना, और कितने आपको बेचना है। ये जो सीट है ये प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को रिप्रेजेंट करता है। किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को। यानी मान के चलो कुछ कुछ जो प्रोडक्ट है उस पर आपने प्रॉफिट ले लिया, तो किसी प्रोडक्ट पे आपने उसको लॉस पे भी उसको आपने सेल कर दिया है। ठीक है, ऐसा होता नहीं होता, बताओ ज़रा। बिल्कुल होता है, क्योंकि ये बिज़नेस है, स्टॉक है, आपको कहीं ना कहीं कस्टमर को देना ही पड़ता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको उसी हिसाब से परचेज एंड सेल करके दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले माउस आप कितना खरीद रहे हो, तो माउस आपने ख़रीदा है 15। एक माउस का कीमत कितना है, 200 रुपया।
कीबोर्ड आपने खरीदा 10, एक कीबोर्ड का कीमत कितना है 500, ठीक है। प्रिंटर आपने खरीदा 5, एक प्रिंटर का कीमत कितना है 13,000। सीडी आपने खरीदा 10, एक सीडी का कीमत कितना है 10। डीवीडी आपने खरीदा 20, 25 और एक डीवीडी का कीमत कितना है 20। एसएसडी आपने लिया 5, ठीक है, जिसकी कीमत है 2000। एलईडी आपने लिया 2, जिसकी कीमत है 5000। पेन ड्राइव लिया आपने 10, जिसका कीमत क्या है 500। एंड मोबाइल आपने लिया 5, जिसकी कीमत क्या है 30,000। एंड कॉपी आपने लिया 10, जिसकी कीमत कितनी है 50 रुपीज़। तो ये तो आपने परचेज करके लाए हैं मार्केट से, ठीक है, कि भाई आपको माउस अपने उसमें दुकान में 15 रखना है, कीबोर्ड 10 रखना है। ये आइटम की क्वांटिटी जो है वो घट बढ़ सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। अब इसका अमाउंट निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट पर क्वांटिटी। आप लोग बता सकते हो एक माउस का कीमत अगर 200 है तो 15 माउस की कीमत को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस या नो। अब जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 3000। यस या नो। उसी प्रकार से कीबोर्ड का भी आप अमाउंट निकाल सकते हो, परचेज अमाउंट। एक कीबोर्ड का कीमत कितनी है 500, तो 10 कीबोर्ड्स की कीमत कितने हो जाएंगे, रेट पर क्वांटिटी इनटू क्वांटिटी। एक कीबोर्ड का कीमत इनटू नंबर ऑफ कीबोर्ड्स। तो नंबर ऑफ कीबोर्ड्स कितने हैं 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक कीबोर्ड का कीमत अगर 500 है तो 10 कीबोर्ड्स का कितना हो जाएगा 5000। अब आगे चलेंगे, अमाउंट निकालेंगे यहाँ पे, रेट पर क्वांटिटी इनटू क्वांटिटी, दैट इज ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सेम वैसे ही सबका अमाउंट निकाल देना है। तो सेम वैसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से इसको ड्रैग कर देंगे, सबका निकल जाएगा। लास्ट वाले को अगर आप मिलाओगे तो कॉपी 10 आपने लिया है, 1 कॉपी के जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है, तो उस हिसाब से 10 कॉपीज़ का कितना हो जाएगा 500। तो परचेज करने में आपको जो खर्च लगे वो माउस पे कितना लगा 3000, कीबोर्ड पे कितना लगा 5000, प्रिंटर पे कितना लगा 65,000, सीडी पे कितना लगा 100 रुपीज़, डीवीडी पे 500, एसएसडी पे 10,000, एलईडी पे 10,000, पेन ड्राइव पे 5,000, मोबाइल पे, ठीक है, 1,50,000 एंड कॉपी पे 500। अब इसको बेचना कैसे है, किसी आइटम पे आप 10-20 रुपये बढ़ा के बेच दो और किसी पे 10 रुपया घटा करके बेच दो, तभी तो लॉस भी निकलेगा। अब कितने आइटम सेल करने हैं, बाई परचेज आपने 15 किया है तो चाहो तो आप 15 में 15 सेल कर दो, या चाहो तो आप थोड़े कम सेल करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मान के चलो हमने माउस खरीदे 15, जिसमें से सेल किया मैंने 10, कीबोर्ड हमने 10 परचेज किए थे जिसमें सेल किए 8, ठीक है। प्रिंटर हमने 5 परचेज किया था तो 5 का 5 हमने सेल कर दिया। सीडी हमने 10 लिया था जिसमें हमने और 2 सीडी सेल किए हैं। डीवीडी हमने लिया था 25 जिसमें हमने 20 सेल कर दिए, ठीक। ज़्यादा सेल नहीं हो सकता है क्योंकि स्टॉक में अगर आपके पास माल ही नहीं है फिर उस केस में आउट ऑफ स्टॉक दिखा देगा। ऐसा आप कंडीशन लगा सकते हो कि अगर आपकी सेल की क्वांटिटी जहाँ परचेज क्वांटिटी से बड़ा होता है तो एक मैसेज शो कर देगा कि स्टॉक इज आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एसएसडी आपने 5 परचेज किए तो 5 के 5 सेल कर दो। एलईडी आपने 2 परचेज किया, उसमें आपने एक भी सेल नहीं किया तो 0 आप लिख दीजिए। पेन ड्राइव आपने 10 परचेज किए हैं बट आपने सेल कितने किए 2। मोबाइल आपने 5 परचेज किए तो 5 के 5 सेल कर दिया। कॉपी आपने 10 परचेज किया तो 10 में से आपने 6 को सेल कर दिया।
एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितने भी नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ आपने परचेज किया है उसके बराबर सेल करोगे या उससे कम सेल करोगे। ज़्यादा सेल करने पे मैसेज आ जाएगा कि आपका आउट ऑफ स्टॉक है, यानी स्टॉक से ज़्यादा माल आप सेल करने की कोशिश कर रहे हो, स्टॉक में है ही नहीं। ठीक है। अब सेल का आपको रेट पर क्वांटिटी सबका बनाना है, खुद से बनाना है। कैसे बनाओगे? मान के चलो आपने माउस जो सेल किया 10, परचेज कैसे किया था 200 रुपीज़, सेल कैसे कर रहे हो 205 में। एक माउस की कीमत परचेज का जो कॉस्ट है वो 200 लगा था, लेकिन सेल आपने कितने में करना है 205। तो इसमें आपने 5 रुपीज़ के प्रॉफिट लिए या लॉस लिए? बताइए, कोई माइक अनम्यूट करके। लॉस हुआ सर। लॉस कैसे हुआ जी? 200 आपका खरीद रेट है और 205 आपका सेल रेट है, तो 5 रुपीज़ का प्रॉफिट पे सेल किया ना आपने। मतलब इसका हम समझे नहीं सर। एक माउस की कीमत है 200, यानी आपने जब परचेज किया तो आपको खर्चा हुआ एक माउस पे 200 रुपये की था। यस सर। अब आप जो माउस बेच कर रहे हो उसमें एक माउस की कीमत आपने 205 रुपये रखा है, यस सर। सेलिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट आपका 200 था, सेलिंग कॉस्ट आपका 205 है। तो आप नाफा पे बेच रहे हो या नुकसान पे बेच रहे हो? फायदे पे सर। फायदा है ना। यस सर। कितने रुपए का फायदा है? 5 रुपीज का। वेरी नाइस। कितने, एक माउस पे या 10 माउस पे? एक माउस पे सर। तो 10 माउस आपने बेचा तो आपको कितना फायदा मिल गया? 50। 50 रुपये मिल गया। यस। चलिए देखते हैं फ़ायदा मिला कि नहीं 50 रुपये का। तो इसका अमाउंट कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू सेल क्वांटिटी इनटू सेल का रेट पर क्वांटिटी। तो बेच बिका कितना में 2050 में। गलत है सही है? सही है ना। 205 रुपया का एक माउस का कीमत है सेलिंग कॉस्ट, और आपने 10 माउस सेल किए तो अमाउंट कितना मिला आपको 2050 रुपीज़। ठीक है। तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है? 50 रुपीज़ का। यस या नो? यस सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जो आपने लॉस और प्रॉफिट किए ना वो सबसे लास्ट वाले कॉलम में आपको ग्रीन और रेड में दिखने वाला है। ठीक है। चलिए माइक को म्यूट कर लीजिएगा, अगला सवाल जब पूछेंगे उसके लिए रेडी रहिएगा। हमने इस बार कीबोर्ड जो खरीदा है वो 10 कीबोर्ड खरीदा है, पर कीबोर्ड 500 रुपीज़ में हमने खरीदा, यानी हमारा कीबोर्ड का जो परचेज रेट है दैट इज़ 500। सेलिंग रेट मैं इसका रख रहा हूँ 480। अब इसमें नुकसान पे बेच रहा हूँ या फ़ायदे पे? सर 20 रुपए का इसमें नुकसान हो जाएगा सर। पर कीबोर्ड नुकसान हो जाएगा गीता। यस सर। तो टोटल हमने 8 कीबोर्ड सेल किए तो कितना नुकसान हो जाएगा गीता? 160 सर। वेरी नाइस, गुड कैलकुलेशन। माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए सेम उसी प्रकार से एप्शन प्रिंटर हमने खरीदा कितने में था 13,000 में, बेच कितने में रहे 12,800। अभिनीत बताएगा इसमें मैं फ़ायदे ले रहा हूँ या नुकसान कर रहा हूँ? सर नुकसान कितने रुपए का? 200। एक प्रिंटर पे या टोटल जो भी प्रिंटर परचेज 5 है उस पे? सर टोटल प्रिंटर। आपने 200 रुपया का आपको नुकसान मिल रहा है, वो पर प्रिंटर मिल रहा है, यानी एक प्रिंटर पे मिल रहा है या सारे प्रिंटर पे? सारे प्रिंटर। एक प्रिंटर पर। एक एक प्रिंटर। प्रिंटर। हाँ, एक प्रिंटर पे मिल रहा है, बिल्कुल सही। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जो है क्या कहते हैं, फिर से निकालते हैं एक बार। टोटल हमने रेट क्वांटिटी क्या रखा है इसका, सीडी का 10 रुपीज़ है ना। क्वांटिटी कितनी है 10। ठीक है, 10 सीडी है। खरीद हमारा कितना है, परचेज रेट कितना है 10 है, लेकिन इसको हम सेलिंग जो कर रहे हैं वो 12 रुपीज़ में कर रहे हैं। तो इसमें प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट कितने रुपीज़ का? 2। 2 रुपीज़ का। एक सीडी पे या सारे सीडी पे?
सर 2 सीडी पे। एक सीडी पे कॉस्ट आपको मिल रहा है 2 रुपीज़ का, आपको यहाँ पे फ़ायदा दिख रहा है क्योंकि आपका एक सीडी का जो कीमत है वो 10 रुपीज़ है और आप सेल Yes. कितने में कर रहे हैं 12 में, तो आपको इसमें 2 रुपीज़ का क्या हुआ प्रॉफिट। यस या नो? यस सर। चलिए डीवीडी हमने परचेज कितने में किए थे 20 रुपीज़ में, बट सेल कितने में कर रहे हैं 18 रुपीज़ में। चलिए अभिनीत और गीता के अलावा कोई बताएगा यहाँ पे इसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? कोई है और ऑनलाइन अभी? नैतिक, शिवम, हम अभी डीवीडी पे प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं? सर हम जवाब दे। बोलिए। सर 2 रुपीज का लॉस हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हमने खरीदा कितने में था 20 में, 20। सेल कितने में कर रहे हैं 18 रुपीज। तो 2 रुपीज़ का जो लॉस हो रहा है बेटा वो पर डीवीडी लॉस हो रहा है, यानी एक डीवीडी पे 2 रुपीज़ का लॉस है। यस या नो? तो अगर आप Yes, sir. 20 डीवीडी सेल करोगे तो टोटल कितने लॉस हो जाएगा 20 इंटू 2 दैट इज 40 रुपीज़। यस या नो? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अब मैं सेल कर रहा हूँ आपको HP SSD का है, SSD है जो HP कंपनी का है। इसका हमारा जो परचेज रेट है वो 2000 पड़ा है, मैं इसको सेल कर रहा हूँ 2100 में। ठीक है 2100, तो यहाँ पे लॉस कर रहा हूँ या प्रॉफिट कर रहा हूँ? सर हम्म सर प्रॉफिट 100 रुपीज। 100 रुपीज़ का। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेल डन, वेरी गुड। आगे बढ़ रहा हूँ। इसु हाँ 100 रुपया का कैसे फायदा हुआ इसको बताओ। 100 रुपया का कैसे फायदा हुआ? हम्म ये हमने जब खरीदा था 2000 का और बेच रहे हैं 2100 रुपया में, तो 100 रुपया का फायदा हुआ। और 5 SSD बेच रहे हैं, 5 SSD पर SSD, एक SSD का दाम है 2000 2000। बेच रहे हैं 2100 में, 5 SSD बेच दे रहे हैं पूरा, तो पूरा कितना फायदा हो जाएगा? एक पे 100 तो 5। 100 रुपया का प्रॉफिट। हाँ 5 SSD बेचा बेटा मैंने, Yes, एक sir. SSD पे हमने 100 रुपया का लिया प्रॉफिट, तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा? 2100। बा गलत कैसे है कैसे हीरो। मिल गया? 5 SSD है मेरे पास, 5 SSD, एक SSD की कीमत है 2000, तो टोटल कॉस्ट हमारा लगा 10,000 यानी 10,000 है ना। 5 SSD को हम सेल कर रहे हैं, बट एक SSD सेल कर रहे हैं 2100 में, तो हर सर एक SSD पे हमें 100 रुपया का प्रॉफिट मिल रहा है ना बेटा, तो Yes, 5 sir. पे कितना मिलेगा 500। 500। यस या नो? Yes, sir. ये जो आपको रेट दिख रहा है ये सेलिंग कॉस्ट है, ये प्रॉफिट नहीं है। दिस इज सेलिंग कॉस्ट। वो आपकी माइंड चेकिंग किया जा रहा है कि क्या सेलिंग कॉस्ट से आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। अगर आपके पास क्वांटिटी और सेलिंग कॉस्ट एंड परचेजिंग कॉस्ट दिया हुआ है तो कैन यू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस, यस और नो, वो देखा जा रहा है। बाकी तो मैं निकाल रहा हूँ, सीट में आ जाएगा कैलकुलेशन कितना का प्रॉफिट कितना का लॉस हुआ। अगर मैं 500 बोला कि प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे 500 लिख देगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ता हूँ। LED हमने खरीदा था 5000 में, बट इसको हम बेच रहे हैं 5200 में, यानी यहाँ पे 200 का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना। ठीक है सेम उसी प्रकार से पेन ड्राइव में लिया था 500 का, लेकिन सेल हम कर रहे हैं 600 में, यहाँ पे भी हमारा प्रॉफिट है। Yes, sir. मोबाइल profit. हमने लिया था 30,000 का, बट सेल कर रहे हैं 32,000 का, यहाँ ही प्रॉफिट ले लेते हैं। कॉपी हमने खरीदा था 50 रुपीज़ का, बट यहाँ पे मैंने 2 रुपये का नुकसान पे बेच दिया, यानी 48 में बेच दिया। ठीक है अब मुझे अमाउंट निकालना है, सेलिंग अमाउंट। ये तो सेलिंग रेट पर क्वांटिटी था, सेलिंग अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू सेल का क्वांटिटी इनटू सेल पर रेट क्वांटिटी। यस पकड़ के इसको खींच दीजिए, सब सही है। ये हमारा सेलिंग कॉस्ट अभी निकला है, दिस इज व्हाट सेलिंग कॉस्ट।
समझे नहीं समझे? यस सर। ये सेलिंग कॉस्ट है और ये आपका परचेजिंग कॉस्ट है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग अमाउंट एंड प्रॉफिट लॉस। एक बार निकालने से पहले बताना चाहूँगा कि क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी का मतलब क्या है कि आपने खरीदा 15 और बेच दिया 10, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचेगा? 5। अब उस 5 का जो अमाउंट रहेगा वो तो परचेज के हिसाब से रहेगा, क्योंकि तो अभी स्टॉक में पड़ा हुआ, तो सेल हुआ नहीं है। तो जब तक सेल हुआ नहीं है तब तक प्रॉफिट लॉस का कैसे पता चलेगा? यस या नो? तो उसका जो अमाउंट रहेगा वो किस रेट पे रहेगा? परचेज रेट पे। यस या नो? तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी निकालते हैं, आप लोग बने रहिएगा। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, और यहाँ पे परचेज क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी, ठीक है। 15 माइनस 10 दैट इज 5। यस या नो? सर फिर से देखिए, मैंने क्या बताया, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का कॉलम है। क्लोजिंग स्टॉक कहने का मतलब भाई आपने खरीदा कितना, बेचा कितना, बचा कितना, यानी स्टॉक में अभी आपका माल कितना पड़ा हुआ है। सब तो नहीं बिका है, सब नहीं ने बिका है। ऐसा तो नहीं था कि 15 में 15 बिक गया, है ना। सारे कुछ कम बिके हैं, कुछ बराबर भी बिके हैं, यानी कुछ कुछ आपको क्वांटिटी यहाँ पे ज़ीरो दिखेगा, बट कुछ कुछ क्वांटिटी आपको दिखेगा। यस या नो? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे परचेज की क्वांटिटी माइनस सेल की क्वांटिटी, यानी जो भी आपने खरीदना, कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी आपने खरीदे थे, यानी माउस खरीदे थे आपने 15, बेचे आपने 10, तो बचा कितना? 5, है ना। सेम उसी प्रकार से सबकी अलग अलग क्वांटिटी यहाँ पे बच गया। अब आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे आइटम थे जिसे हमने परचेज जितने किए थे उतने सेल भी कर दिए थे। सपोज प्रिंटर 5 में 5 हमने सेल कर दिया था, और SSD 5 में 5 हमने सेल कर दिया, और मोबाइल और LED 2 में 0 सेल किया। अच्छा, और मोबाइल हमने पूरा सेल कर दिया। तो जहाँ पे सेल कर दिया पूरा, वहाँ पे स्टॉक कितना दिखा रहा है? 0, ठीक है। अब क्या करना है, इसका अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया कि क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट क्या होगा? जो परचेज का रेट पर क्वांटिटी है। तो इसका अमाउंट कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू क्वांटिटी, क्लोज क्वांटिटी इनटू रेट पर क्वांटिटी परचेज वाला, रेट पर क्वांटिटी परचेज वाला, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई किससे किया? रेट पर क्वांटिटी परचेज की, रेट पर क्वांटिटी सेल से नहीं, क्योंकि जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है उसका अमाउंट परचेज का रेट पर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि अभी ये आइटम सेल नहीं हुए हैं, ये आइटम स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो उसका जो रेट होगा वो जो आपका खरीद रेट था, जो आपका परचेज कॉस्ट था, परचेजिंग कॉस्ट था, वही होगा। समझे गीता, अभिनव, अभिनीत? यस सर। अब यहाँ पे मैं अमाउंट निकाल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अमाउंट सबका निकल के आ गया, ठीक है। ठीक, जैसे हमने 2 कीबोर्ड हमने कितने खरीदे थे? 10, बेचे कितने थे? 8। एक कीबोर्ड की कीमत कितनी थी? 500 रुपया। तो उस हिसाब से 2 कीबोर्ड हमारा स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो कितने का माल पड़ा हुआ है? 1000 का। ये सब पूरा चीज़ को समझना है आप लोग को। छोटा बड़ा व्यापार जैसा भी करोगे, वहाँ पे ऐसे सेट बनाने की आपको ज़रूरत पड़ सकता है। हो सकता है यहाँ पे मान के चलो माउस कीबोर्ड का आप मैनेज कर रहे हो स्टॉक में, हो सकता है टी शर्ट जीन्स क्लॉथ्स को मैनेज करना पड़ जाए, किसी और चीज़ को मैनेज करना पड़ जाए। यस या नो? तो इस चीज़ को समझिए ज़रा। यहाँ तक समझ में आ गया? अभिनव, अभिनीत, बताइए ज़रा। कोई दिक्कत तो नहीं है? गीता, नैतिक, शिवम। अब प्रॉफिट लॉस पे आ जाते हैं। सबसे लास्ट कॉलम क्या है? प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले इक्वल टू देंगे,
क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट प्लस सोल्ड स्टॉक अमाउंट माइनस परचेज स्टॉक अमाउंट। अब इसको एंटर प्रेस करिए। करने के बाद आपको देखिए इसमें 50 रुपये का फ़ायदा हो गया। और मैंने क्या, उसमें क्या क्या जोड़े सर? फिर से देखिए एक बार, Yes. ध्यान दीजिएगा। इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट प्लस सोल्ड स्टॉक अमाउंट माइनस परचेज स्टॉक अमाउंट। ठीक है, अब इसको पकड़ के क्या करना है, ड्रैग कर देना है। तो मैंने क्या कहा था, 500 रुपये का फ़ायदा आपको मिलने वाला था SSD पे, देखो मिल गया। 10,000 का फ़ायदा आपको किस पे मिला, मोबाइल पे। और सर 12 जो आगे माइनस का साइन आ रहा है किसी किसी में, वो नुकसान हुआ है, लॉस। अभी इसको कैसे आइडेंटिफाई करें भाई, प्रॉफिट किस पे है और लॉस किस पे है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं कि जो नेगेटिव में है वो क्या हो जाएगा, लॉस होगा। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स, लेस देन, यहाँ पे लिखेंगे 0, और जो 0 से कम हो क्या हो जाएगा, लॉस। समझे, इतने कितने आइटम पे आपने लॉस लिए हैं। एक तो आपने कीबोर्ड पे लॉस में बेचा है, प्रिंटर को आपने लॉस में बेचा है, ठीक है, आपने DVD को लॉस में बेचा है और कॉपी को लॉस में बेचा है। अब सेल करना है, तो सेल करने के लिए क्या करेंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे इसको, और सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन। भाई जो भी सेल हमारा प्रॉफिट हुआ है उसको हमको अलग कलर करना, दैट इज़ कि जो 0 से बड़ा है वो हो जाएगा रेड कलर, सॉरी ग्रीन कलर, है ना। अब देखिए जो प्रॉफिट वाला है वो रो आपका ग्रीन दिख रहा है, यस या नो। और हम चाह रहे हैं कि जो 0 है वो क्या दिखना चाहिए, येलो दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, येलो। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में जा करके इक्वल टू लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0, येलो, ओके। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। सर दोबारा रिपीट। कौन सा कॉलम, सर सारा जो फॉर्मूला वाला है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसे डिलीट कर देता हूँ, इससे भी डिलीट कर देता हूँ और इनको भी डिलीट कर देता हूँ। क्लियर, बाकी सब जो है वो सब लिखा हुआ है, सब फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अब परचेज का अमाउंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, इज इक्वल टू परचेज क्वांटिटी इनटू परचेज रेट पर क्वांटिटी। एक का निकल के आ गया, सब का निकल गया, यस या नो। क्वांटिटी इनटू रेट पर क्वांटिटी सर। यस, सेम सेल में भी ऐसा ही होगा, इक्वल टू सेल क्वांटिटी इनटू सेल रेट पर क्वांटिटी। ये आ गया। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमने क्या लिखा था, इज इक्वल टू परचेज रेट पर क्वांटिटी माइनस सेल रेट पर क्वांटिटी। यस, सॉरी क्वांटिटी से माइनस करना था, इज इक्वल टू परचेज क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी। कितना खरीदा और कितना बेचा, सब्ट्रैक्शन कर दिया और ये हमारा क्वांटिटी निकल के आ गया। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट निकालने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, तो इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी इनटू परचेज रेट पर क्वांटिटी। ये याद रखना यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमने क्या किया था, इज इक्वल टू अमाउंट प्लस सेल अमाउंट माइनस परचेज अमाउंट। ठीक है, ये रहा आपका प्रॉफिट लॉस। समझ में आया गीता, अवनीत, नैतिक, शिवम, कहीं कोई परेशानी? नो सर। ये शीट यूज़फुल है आप लोगों के लिए, काफ़ी यूज़फुल है यस अगर देखा जाए तो।
क्योंकि हर छोटे बड़े व्यापार को इस शीट की ज़रूरत पड़ सकता है। अगर वो एक्सेल से अपने स्टॉक को मैनेज करना चाहे तो ये शीट उसके लिए यूज़फुल हो सकती है।